जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में इन सब प्रश्नों को हल किया है और आज का सेशन अब शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि मिश्र बंधु विनोद जो थे वो कितने भाई थे। तो हमने बताया कि वो 3 भाई थे। तो उन्हीं के विषय में ये पूछ रहा है कि यानी वो 3 भाई थे तो कौन कौन से, उनके नाम क्या थे। तो सही जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वो 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यदि आप चाहें तो नीचे इसकी व्याख्या भी की गई है, व्याख्या से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जा रहा है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। कोशिश करिए आप लोग, कोशिश करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी। व्याख्या ऊपर दी जा चुकी है, आप इसमें आप व्याख्या को देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। हमारे ऑप्शन हैं 3 भाग में, 4 भाग में, 1 भाग में, 2 भाग में। प्रश्न जवाब दीजिए आप लोग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 भाग में। ये कुल 4 भागों में प्रकाशित हुए थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। मिश्र बंधुओं ने यानी मिश्र बंधु विनोद जो थे उन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की, आपसे ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है संवत 1890 विक्रमी, संवत से 1925 विक्रमी, संवत 1791 विक्रमी, संवत 1889, 1890 ईस्वी से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 ईस्वी, संवत 1889 ईस्वी। जवाब दीजिए आप लोग, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी। यदि नीचे आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी की गई है, व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नीचे व्याख्या की गई है। यदि चाहें तो आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया। प्रथम उत्थान बताइए, जवाब दीजिए। पहले तो प्रश्न पढ़िए ध्यान से, तब जाकर के उत्तर बताने की कोशिश करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान, ये महत्वपूर्ण है, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया। जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी 1868 से 1893 ईस्वी। ये ईस्वी है। हालांकि हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर संवत विक्रमी संवत की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है इन्होंने, यदि आप चाहें तो व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या से पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 26वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। वही ऊपर का ही प्रश्न है, थोड़ा सा हेर फेर करके ये विक्रमी तक दिया गया है, ये संवत और विक्रमी संवत में है। हिंदी साहित्य का इतिहास कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान,
की कालावधि निर्धारित की है? उत्तर दीजिए। और आपके सही जवाब हैं ऑप्शन बी, यानी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। व्याख्या भी देख सकते हैं आप ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? अभी ऊपर पूछा गया प्रथम उत्थान, अब जाकर के पूछा जा रहा है द्वितीय उत्थान। सही जवाब दीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1893 से 1918 ईस्वी और विक्रमी संवत में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना पूछा जा रहा है। स्थापना बताइए आप लोग कब हुई थी? सही जवाब। चलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में। ये पीजीटी 2013 का सवाल है ये। इसको हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में ले सकते हैं स्टार लगा करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ नीचे व्याख्या भी आप देख सकते हैं, नीचे व्याख्या दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। यहाँ पे स्थापना पूछा जा रहा है, यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सही जवाब देखते हैं ऑप्शन बी, 1893 ईस्वी में। और इसको याद करने के लिए आप अपने दिमाग में ये भी बैठा सकते हैं कि सन 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित किया था उन्होंने। जानते हैं ये आपको पता ही होगा। या हम दिमाग में ये भी बैठा सकते हैं कि 1893 में ही अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को भारत से अलग किया था। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये बातें दिमाग में रहें। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। ये हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। हमारा 30वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? सेम एकदम वही प्रश्न उठा करके दे दिया, बस टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 की है, ये पीजीटी। यानी टीजीटी और पीजीटी, अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहीं ना कहीं अवश्य टकराएगा, और इस तरह के प्रश्न अब आयोग अपने प्रश्न पत्रों में शामिल कर रहा है। चलिए सही जवाब दीजिए। आपका सही जवाब है, सही जवाब तो ऊपर ही पता चल गया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1893 में। तो इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सभा जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने भाषण दिया था, वो ऐतिहासिक भाषण था। तो इस तरह से फटाफट अंदाज में आज के 10 प्रश्न पूरे हुए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट्स के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि और किस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न आप चाहते हैं कि उनको हल कराया जाए। और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।